अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमिना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपने पाँव और अपनी लोअर लेग्स को देखकर आप अपनी लीवर डिजीज यानी जिगर की बीमारी का अंदाजा लगा सकते हैं। जिगर की बीमारी के प्रॉपर डायग्नोस के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन आप इससे पहले आपकी जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां, कुछ ऐसी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि ये मसला आपको जिगर की बीमारी की वजह से हो रहा है। वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसके जाहिर होने से आपको ये पता लग जाता है कि आपका जिगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्लूज मिलेंगे जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जिगर ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स होते हैं जिनके जाहिर होने से, उन अलामात के जाहिर होने से ये पता लग जाता है कि अगर आपकी बॉडी में ये अलामत जाहिर हो रही है तो आपका जिगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये कुछ अलार्मिंग सिचुएशन होती है। सबसे पहली अलामत जो जाहिर होती है वो होती है रेड और शाइनी डॉट्स आपकी लोअर लेग्स में, आपकी टांगों में बनना शुरू हो जाते हैं। इन निशानात के बनने की वजह पुअर ब्लड सप्लाई होती है आपकी जो लोअर लेग्स होती है उसमें। ये मसला डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों को भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर आपका लीवर मुतासिर है, आपका लीवर डैमेज है, तो आपकी जिस्म के जो बाकी अज़ा हैं वो भी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी जो लोअर लेग की अपीयरेंस होती है, आपकी लोअर लेग्स की जो हेल्थ होती है, किसी भी इंसान की ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दे देती है। क्योंकि जब आपका लीवर यानी आपका जिगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता या आपका दिल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो जो सबसे पहली अलामत जाहिर होना शुरू होती है वो वेस्कुलर सिस्टम मुतासिर होता है। और उस वेस्कुलर सिस्टम में कोई पेरिफेरल आर्टरीज की डिजीज हो सकती है, कोई वेन्स की डिजीज हो सकती है, क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी होती है जिसमें आपका दिल खून की नालियों के जरिए से खून लेकर पूरी बॉडी को, आपकी टांगों को सप्लाई कर रहा होता है। इस बीमारी में क्या होता है, ये खून आपका वापस नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वहां पे क्लॉट बनने का यानी खून के जमने का खदशा हो सकता है। और ये अलामत आपको लोअर लेग्स में खास तौर पे नजर आना शुरू होती है। सबसे पहले अगली जो निशानी होती है वो होती है स्पाइडर वेन्स। इसको स्पाइडर नेवस भी कहा जाता है। ये आपकी लिवर सिरोसिस की बीमारी की सिम्टम्स होती हैं। ये जो स्पाइडर वेन्स होती है ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन के जमा होने की निशानी होती है। नॉर्मली एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मदद से आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी में मौजूद ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो फिर ये आपके वेस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। डीवीटी, ब्लड क्लॉट्स इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होते हैं। अगली जो निशानी आ जाती है वो है क्रैक्ड हील्स। क्रैक्ड हील विटामिन B3 और जो दूसरे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी की निशानी होती है। इनकी कमी की वजह से आपको क्रैक्ड हील जैसी अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती है। असल में होता क्या है कि जो आपका लीवर होता है वो बाइल बनाता है, और ये जो बाइल होता है वो इन विटामिन और फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। तो जब आपको कोई लीवर डिजीज होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो बाइल की प्रोडक्शन होती है वो डिस्टर्ब होती है, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा विटामिन ए और विटामिन ई जो कि आपकी हेल्दी स्किन, आपके हेयर्स और आपके नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा विटामिन B3 और जितने भी विटामिन बी विटामिन होते हैं वो सारे आपकी स्किन की हेल्थ में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपकी बॉडी में मौजूद को फैक्टर के साथ मिलकर एज अ प्रोटीन के तौर पे काम कर रहे होते हैं और आपकी स्किन को ही हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इन सारे विटामिन की कमी होगी तो ये डायरेक्टली आपकी स्किन को अफेक्ट करेगा। तो ये सारा मसला होता किस वजह से, आपके लीवर डैमेज की वजह से। अगर आपका लीवर मुतासिर है तो ये सारे विटामिन आपकी बॉडी में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा इचिंग, आपके पाँव के तलवों पे आपको खारिश होना शुरू हो जाती है, आपको बहुत सवेर किस्म की इचिंग होना शुरू हो जाती है। ये खारिश आपको लीवर में मौजूद फ्लूइड बैकअप की वजह से हो रही होती है। वो फ्लूइड बाइल हो सकता है, ब्लड हो सकता है। इससे क्या होता है, आपका जो लीवर होता है वो कंजेस्टेड रहना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अगली निशानी आपके पाँव के तलवे में पेन होना या फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन होना, जिसे प्लांटर फेशियाटिस कहा जाता है। असल में लोगों को लग रहा होता है कि शायद उनको जोड़ों का मसला हो गया, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आपकी लीवर डिजीज से शुरू होती है। उसके अलावा अगली निशानी पाँव के तलवे जलना, आपको अपने पाँव के जो तलवे होते हैं वो गर्म महसूस होता है। ये भी किसकी वजह से होता है, लीवर डैमेज होने की वजह से।
उसके अलावा बैड ऑर्डर यानी आपके पाँव में से स्मेल आना, ये इस वजह से होता है जब आपका लीवर डैमेज होता है, आपका जिगर मुतासिर होता है, तो आपका लीवर आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा होता, आपकी बॉडी में मौजूद जहरीले मादों को आपकी बॉडी से निकाल नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से वो बैक फ्लो कर जाते हैं। जब ये टॉक्सिन आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे होते, आपका लीवर उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा होता, तो इनकी जब तादाद बढ़ जाती है तो ये आपकी स्किन से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि अगर आपका लीवर मुतासिर है, अगर आपका जिगर खराब है, क्योंकि जिगर आपकी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है, अगर वो खराब होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपके बाकी जिस्म के अज़ा को भी मुतासिर करता है। अगर जिगर खराब है किसी वजह से तो आपकी किडनी भी ऑटोमेटिकली उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, और फिर जब आपकी किडनीज मुतासिर होती हैं तो आपकी किडनीज भी इन टॉक्सिन को आपकी बॉडी से निकाल नहीं पा रही होती, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मुतासिर होता है। अब यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि अगर आपका एक ऑर्गन खराब होता है तो आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम कंजेस्टेड और अनहेल्दी हो जाता है। इसके अलावा अगली निशानी आ जाती है पिटिंग एडिमा। इसमें क्या होता है, जब आप अपनी लोअर लेग्स पे वहां पे प्रेस करती हैं 2-3 सेकंड के लिए तो वहां पे गड़ा बन जाता है। असल में ये मसला आपको फ्लूइड बैकअप की वजह से हो सकता है। ये आपको कोई किडनी डिजीज यानी अगर आपको गुर्दों की बीमारी है तो उसमें भी होता है, जिगर का मसला हो तो उसमें भी होता है, और उसके अलावा अगर आपको हार्ट डिजीज हो तो उन पेशेंट्स को भी पिटिंग एडिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आपके पाँव के नाखूनों में फंगस जमना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में फंगस बनना शुरू हो जाती है। अगर आपका लिवर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता तो आपकी बॉडी में जो बैड फंगस होती है उसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपकी बॉडी पे जो गुड माइक्रोबायोम्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बैड फंगस आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये आपकी स्किन से बाहर आना शुरू हो जाती है, जिससे आपको सोराइसिस, डैंड्रफ, टोनेल फंगस का मसला होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो आपके नेल्स का बेड होता है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। असल में ये किस वजह से होता है, अगर आपका लिवर डैमेज हो तो आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो भी मुतासिर हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लीवर के ये सारे मसले होते क्यों हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है, बहुत सी रीजन ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको लीवर प्रॉब्लम होती है। इसमें बहुत सी मेडिसिन ऐसी आ जाती है, यानी बहुत सी एंटीबायोटिक ऐसी आ जाती है जिसका इस्तेमाल लोग बेध्यानी से कर रहे होते हैं। उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से आपका लीवर जो होता है डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा वो लोग जो बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, हाई शुगर इनटेक, कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके अलावा हाई कार्ब वाली डाइट, जितनी भी प्रोसेस फूड होती है, ये सारी वजह बनती है आपके लीवर डैमेज की। ये सारी चीजें एक जहर है, एक केमिकल है। जब आप इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपके लीवर के थ्रू डिटॉक्सिफाई होती है, जिसकी वजह से आपके लीवर पे बोझ बढ़ जाता है और इन सारे प्रोसेस की वजह से आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा वो लोग जो सब्जियां कम इस्तेमाल करते हैं और वो लोग जो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन इनटेक जिनका बहुत ज़्यादा होता है, और ये जितनी भी फ्राइड आइटम होती है, ये जितनी भी प्रोसेस फूड होती है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाकर डायरेक्टली आपके लीवर को डैमेज कर रही होती हैं। उसके बरक्स जब आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताज़ा फलों और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपकी बॉडी को एंजाइम्स देती हैं जो कि आपके लीवर के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।